मुखिया के कितने कदरदान, कहां तक इसकी पहुंच और कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ संजीव मुखिया अब सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं अब भरोसे के लायक बची है? कभी रेलवे में मामूली क्लर्क रहा ये आदमी कैसे देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में सेंध लगने लगा, ये कहानी किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। और अब जब मुखिया गिरफ्तार हो चुका है, उसके राज धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और हर राज के पीछे एक नया नाम, एक नई साजिश और कुछ नए सफेदपोश चेहरों की परछाई दिखाई दे रही है। बता दें कि संजीव ने पूछताछ में दावा किया कि उसकी राजनीतिक पहुंच बहुत मजबूत है और वह कई बड़े नेताओं और अधिकारियों से सीधे संपर्क में था। उसने यह भी बताया कि उसने कई वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। लेकिन कौन है संजीव मुखिया और कैसे बना पेपर माफिया? संजीव मुखिया की शुरुआत एक छोटे कर्मचारी के तौर पर हुई थी, पर अंदर से वो हमेशा बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था। पूछताछ के दौरान संजीव ने यह भी खुलासा किया कि उसकी योजना अपनी पत्नी को राजनीति में ऊंचा मुकाम दिलाने की थी। इसके लिए उसने बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की थी। संजीव ने अपनी पत्नी को लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़वाया था। हालांकि वह चुनाव हार गई थी, लेकिन सिस्टम के अंदर उसकी नजर उस कमजोर कड़ी पर थी जहां से खेल शुरू होता है, यानी परीक्षा का पेपर। पहले रेलवे भर्ती, फिर नीट जैसी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक का खेल रचाया गया। उसका गैंग प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की हर गतिविधि पर नजर रखता था। जिस वक्त देश भर के लाखों बच्चे पढ़ाई में जुटे थे, उस वक्त संजीव और उसकी टीम पहले से सवाल पत्र के साथ तैयारी करा रहे थे, वो भी होटल, लॉज और कोचिंग सेंटर में गुप्त तरीके से। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि मुखिया का साथ देने वाले ये लोग कौन हैं और मुखिया अकेले ये सब कैसे कर पाया? जवाब है उसके कद्रदान। संजीव मुखिया ने पूछताछ में साफ कहा कि उसकी पहुंच कई नेताओं और अफसरों तक है। वो नेताओं के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा चुका है और अफसरों के घरों में छिपा भी रह चुका है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिनके ऊपर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है, वही लोग अगर इस तरह के अपराधियों को पनाह दे तो देश का भविष्य किसके भरोसे रहेगा? पूछताछ में यह भी सामने आया है कि फरारी के दौरान वह नालंदा, पटना और अगमकुआं जैसे इलाकों में कई प्रभावशाली लोगों के घरों में रहा। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने बताया भी नहीं और सब चुपचाप उसकी मेहमान नवाजी करते रहे। संजीव की गिरफ्तारी के बाद आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू और सीबीआई की संयुक्त टीम ने उसकी नालंदा स्थित संपत्तियों पर छापेमारी की। इस दौरान 11 लाख रुपए नगद, कई वाहनों की खरीद कागजात, सोने चांदी के आभूषण, महंगे बर्तन, मोबाइल, लैपटॉप और बैंक पासबुक तक बरामद की गई, जिसे देखकर लगता है मानो संजीव मुखिया कोई माफिया डॉन हो, जो नेता भी है, इन्वेस्टर भी और प्लानर भी। पेपर लीक के तरीके और नेटवर्क का खुलासा। बताते चले कि मुखिया का गैंग पूरी प्लानिंग करता था। संजीव ने यह भी बताया कि उसका गैंग परीक्षा आयोजकों और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी जानकारी पहले ही हासिल कर लेता था। प्रश्न पत्र की छपाई के दौरान उसकी कॉपी चोरी होती थी और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गाड़ियों की सील तोड़कर पेपर की तस्वीरें ली जाती थी। फिर इन प्रश्न पत्रों को अभ्यर्थियों को गुप्त स्थानों पर रटाया जाता था। इसके साथ ही उसने यह भी दावा किया कि उसने रेलवे भर्ती बोर्ड से लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए तक को प्रभावित किया है। यह सब सिस्टमैटिक तरीके से होता था और ये तब मुमकिन है जब अंदर से मदद मिल रही हो, जिससे यह साफ होता है कि सिस्टम के अंदर ही सिस्टम बैठा था। बता दें कि 36 घंटे के रिमांड पर लेकर संजीव मुखिया से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की। उसकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उसे बेऊर जेल भेज दिया गया। हालांकि जांच एजेंसी ने सोमवार सुबह फिर से रिमांड को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का निर्णय लिया है।
संजीव की गिरफ्तारी के बाद उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच की जांच भी की जा रही है, जिससे यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच मजाक के पात्र केवल बच्चे बनते हैं। जो बच्चे सालों मेहनत करके नीट जैसा परीक्षा देते हैं, उनके साथ ये सीधा धोखा है। पेपर लीक का असर सिर्फ एक बार की परीक्षा पर नहीं, पूरे भविष्य पर भी पड़ता है। और जब ऐसे अपराधी खुलकर नेताओं और अफसरों से संबंध की बात करें, तो जनता को सोचने की जरूरत है, आखिर कितने संजीव मुखिया अब भी खुले घूम रहे होंगे। ऐसे ही खबरों और विश्लेषणों को देखने के लिए आप हमें इंडिया प्लस टीवी पर फॉलो करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।